किसी गांव में एक झोपड़ी थी जहां सूरज और गीता अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों दिन भर खेतों और ईंट भट्टों पर काम करते और अपना गुजारा चलाते थे। उनके जीवन में खुशी कम और संघर्ष ज्यादा था। गीता, अब तो माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो जी। हम दुगनी मेहनत करेंगे तो माँ की दवाइयाँ भी आ जाएंगी। हाँ गीता, लेकिन ये मौसम तो किसी आने वाली आपदा का इशारा कर रहा है। बस भगवान करे सब ठीक हो। अच्छा चलिए, अब खेतों पर चलते हैं। हमें खेतों का काम खत्म करके भट्टों पर भी जाना है। इसी तरह काम करते हुए दोनों के दिन गुजर रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन बारिश का नामो निशान कहीं भी नहीं था। इसी कारण ज्यादातर खेत सूख चुके थे और कुएं भी खाली पड़े थे। ऊपर से पानी की दिक्कत होने की वजह से सूरज हर सुबह पानी की तलाश में निकलता और शाम को खाली हाथ लौटता। गांव में सूखा पड़ चुका है गीता। ऊपर से माँ की हालत देखी है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम इस मुश्किल में कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। एक रात सूरज की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से पूरा घर सांस रोक कर बैठा था। सूरज बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलो, मैं यही हूँ। हमारे घर के पीछे का सूखा कुआं सूखा नहीं है। तेरे पिताजी ने डर के मारे उसे छिपा दिया था। तुम दोनों उस कुएं की खुदाई करना। उसमें आधी अधूरी बात कहने के बाद कमला की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी सांसें थम गईं। माँ, माँ, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ये नहीं हो सकता माँ, हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ ने हमें कोई बड़ा राज बताया है जी। हमें घर के पीछे के कुएं को देखना होगा। उस रात झोंपड़ी के बाहर भी हवा अजीब सी भारी थी, जैसे रात खुद कोई गहरा रहस्य अपने अंदर समेटे बैठी हो। सूरज और गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनके दिल में एक नई उम्मीद भी थी। कुछ दिनों बाद उनके ऊपर एक नई मुसीबत आन पड़ती है। सूखा पड़ने की वजह से भट्टों के मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया था। अब वह कम मजदूर में काम करवाने लगा था। अगली सुबह सूरज माँ की बात याद करते हुए आंखें खोलता है। अब मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ऐसी क्या चीज होगी? गीता, हमें उस कुएं की खुदाई करनी चाहिए। मैं माँ की आखिरी बात अनसुनी नहीं कर सकता। मुझे उस कुएं के बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। हमें उस कुएं की खुदाई करनी चाहिए। अब सूरज और गीता फावड़ा और कुदाल उठाते हैं और तेज कदमों से घर के पीछे की ओर बढ़ते हैं। सूरज की आंखों में डर नहीं, बस जिद थी। उस समय गांव के लोग दूर से उसे देखते हैं। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हैं। अरे देखो, सूरज उस कुएं की तरफ जा रहा है। ये सूरज पगला गया है क्या? अरे वहां कोई नहीं जाता। हाँ ये तो है, लेकिन इस सूरज को कौन समझाए? हम तो उस कुएं के पास हरगिज नहीं जाएंगे। ठीक कहते हो रघुनाथ, सुना है उस कुएं के पास प्रेत आत्माओं का वास है।
ठीक कहते हो गोपाल, ये तो पूरा गांव जानता है। उधर सूरज और गीता दोनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं। दोनों गहरी सांस लेकर कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। काफी देर तक खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सुनो जी, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। हाँ गीता, लेकिन अभी हमें और गहराई तक खुदाई करनी चाहिए। हो सकता है नीचे गहराई तक हमें कुछ मिल जाए। ठीक है जी, लेकिन अब शाम हो चुकी है। हम कल फिर से खुदाई करेंगे। अगले दिन फिर से दोनों कुएं के पास आते हैं। फिर दोनों कुदाल और फावड़ा चलाने लगते हैं। काफी समय बाद गीता बोलती है, सुनो जी, अब तो मेरे शरीर में ताकत भी नहीं बची। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ गीता, मैं भी अब हिम्मत हार चुका हूं। बस कल के दिन और देखूंगा, उसके बाद हम खुदाई बंद कर देंगे। अब वह दोनों अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन आखिरी बार वह खुदाई करने जाते हैं। इसी दौरान सूरज का फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। सूरज चौकन्ना हो जाता है। वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाता है। उसे वहां पर एक टूटी हुई पत्थर की दीवार दिखाई देती है। ओह, तो माँ इस दीवार के बारे में बताना चाह रही थी। अब सूरज दीवार को धकेलता है। फिर वह दीवार चरमराकर गिरने लगती है और सामने अंधेरी सुरंग खुल जाती है। सूरज गहरी सांस लेता है और फिर गीता के साथ सुरंग के भीतर चला जाता है। वहां पर ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती है। थोड़ी दूर जाने पर सूरज ठिठक जाता है। उसके सामने एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की सी रोशनी थी। कुछ देर बाद साधु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। फिर सूरज घबराकर हाथ जोड़ता है। तुम दोनों कौन हो और यहां तक कैसे पहुंचे? साधु महाराज, मैं सूरज हूं और ये मेरी पत्नी है। मेरी मां ने मरने से पहले हमें इस कुएं के बारे में बताया था, लेकिन वो पूरी बात बता नहीं पाई थी। उन्होंने बस इस कुएं का नाम लिया था। लेकिन आप कौन हैं? ठीक है, सुनो, मैं इस गांव का रहने वाला साधु था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर लांछन लगाकर मुझे जान से मार डाला और मेरे शव को यहीं जमीन में गाड़ दिया था। क्या आत्मा से बात कर रहे हैं? सुनो जी, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। डर मत बेटा, मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आज तुमने इस कुएं को खोदकर मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब मैं चैन से संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अब साधु महाराज अपनी झोली से एक तांबे का लोटा निकालते हैं और सूरज को पकड़ाते हैं। ये लोटा कोई साधारण लोटा नहीं है। जब भी इसमें पानी भरकर ईमानदारी से कोई चीज मांगोगे, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखो, लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर गीता और सूरज की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है। आपके चरणों में प्रभु प्रणाम साधु महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सूरज लौटा लेकर बाहर की ओर बढ़ता है। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। अब वह दोनों वह लौटा लेकर अपने घर आ जाते हैं। क्या सच में इस लोटे से हमें मनचाही वस्तु मिल सकती है? पता नहीं गीता, ये तो हमें लोटे में जल भरकर ही पता चल पाएगा। अब सूरज उस लोटे में जल भरता है और गीता सबसे पहले घर के लिए राशन मांगती है।
देखो जी, ये तो चमत्कार हो गया। इस लोटे ने तो सच में हमें अनाज दे दिया है। ये सब माँ का आशीर्वाद है गीता। अब हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब जब भी जरूरत होती, सूरज लौटे से पानी भरता और अपनी जरूरत की चीजें मांग लेता। देखते ही देखते उनके पास अब अपना घर और हर जरूरत की चीजें मौजूद होती है। अब वह सूखे से प्रभावित लोगों की मदद करने की सोचते हैं। फिर वह दोनों गरीब घरों के दरवाजे पर चुपचाप अनाज की पोटलियां छोड़ते हैं और वापस लौट आते हैं। सुबह गांव में हलचल मच जाती है। अरे गोपाल, गांव में एक चमत्कार होने लगा है। सभी लोगों के घर के पास कोई अनाज की बोरियां रख जाता है। हाँ रघुनाथ, मैंने भी अपने घर के बाहर अनाज की बोरियां देखी हैं। मुझे लगता है ये सब भगवान की कृपा है। गांव के सभी लोग इसे भगवान का दिया मानने लगे थे, पर सूरज और गीता चुपचाप रहते हैं। कोई भी यह नहीं जान पाता कि असली मददगार कौन है। धीरे धीरे उनकी टूटी झोपड़ी सुधरने लगती है। खेत में हरी हरी फसलें लहलहाने लगती हैं। गीता हर रात भगवान का धन्यवाद करती है। हे भगवान, हमें हमेशा सही राह पर रखना, हमसे कोई गलती ना हो। अचानक से कुछ ही दिनों में इस सूरज के पास इतना धन कहां से आ गया? मुझे तो लगता है इसने जरूर गांव में चोरी की होगी। मुझे इस बारे में जरूर पता लगाना होगा। रघुवीर सूरज के घर के पास जाता है और वह खिड़की से गीता और सूरज की बातें सुनने लगता है। माँ ने हमारे सभी दुख खत्म कर दिए। अगर माँ ने उस कुएं के अंदर छुपे रहस्य के बारे में इशारा ना किया होता तो आज हम गरीबी में ही जी रहे होते। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। हमें उन साधु महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें एक जादुई लोटा दिया। ओह, तो ये है इनके अमीर होने का राज। अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी उस कुएं से ढेर सारे लोटे निकाल लाऊं। फिर देखना, मैं हर लोटे की मदद से ढेरों मांगे पूरी करूंगा और इस तरह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रघुवीर मुट्ठी भींच लेता है। उसकी आंखों में लालच और ईर्ष्या का जहर फैलने लगता है। अगले दिन रघुवीर के कुएं के अंदर घुसते ही ठंडी हवा उसे झकझोर देती है। सुरंग में गूंजती अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन लालच में अंधा रघुवीर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर वह साधु महाराज के सामने पहुंचता है। वह साधु ध्यानमग्न थे। तभी अचानक साधु आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से आग सी चमकती है। मूर्ख, तू यहां क्यों आया है? अरे तू यहां? बदचलन साधु, तू तो मारा जा चुका था, तो यहां पर क्या कर रहा है? मूर्ख, मैं बदचलन नहीं, बल्कि तू सबसे बड़ा पापी और लालची इंसान है। चल, अब तू मुझे वह लौटा दे दे। मुझे सोना, पैसा और ताकत चाहिए। मूर्ख, तुझ जैसे इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए। चुप कर बूढ़े, मैं अच्छे से जानता हूं कि तू मर चुका है, और अगर तूने मुझे यह लौटा नहीं दिया तो मैं तुझे फिर से इस कुएं में गाड़ दूंगा। फिर तेरी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। रघुवीर की बात सुनकर साधु महाराज घबरा जाते हैं और उसे लौटा देने का फैसला करते हैं। ठीक है, मैं तुझे वो जादुई लौटा देता हूं। अगर तेरा मन सच्चा है तो ये ले जा ये लोटा। रघुवीर मुस्कुराता है और तेजी से लौटे की ओर हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वह लौटा छूता है, पूरी सुरंग कांपने लगती है। दीवारों से धूल झड़ती है और एक जोरदार तूफान सा उठता है। लौटा अचानक विशाल जलते हुए ढेर सारे सांपों में बदल जाता है। नहीं नहीं, सांप, बचाओ बचाओ। साधु महाराज, माफ कर दो।
मैं लालच में अंधा हो गया था। अब कभी भी लालच नहीं करूंगा। साधु चुपचाप आंखें मूंद लेते हैं। अचानक सब शांत हो जाता है। ठंडी हवा फिर से बहने लगती है। रघुवीर जमीन पर पड़ा हांफता रहता है, जैसे उसकी सारी ताकत और घमंड वहीं बह गया हो। कुछ देर बाद वह डर के मारे सुरंग से भाग जाता है। उधर सूरज और गीता अब हर तरह से खुश होते हैं। गीता, अब हम गांव वालों की पानी की समस्या खत्म करने के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, ताकि सभी लोगों के लिए पानी की पूर्ति हो सके। ठीक है जी, अब हमारा गांव हर तरह की मुश्किलों से मुक्त हो जाएगा। अब सूरज गांव में कुएं और ट्यूबवेल लगवा देता है। इस तरह से पूरा गांव फिर से एक अच्छा जीवन जीने लगता है। उधर रघुवीर अब लालच छोड़कर लोगों की भलाई करने लगता है।